सभी को नमस्कार। पाठ शीत युद्ध के दौर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसको नई विश्व व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था और कैसे ये अस्तित्व में आई, इसी पर हम चर्चा करते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब हम पहले समझते हैं कि नई जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थ क्या है कि वर्तमान विश्व जो है व्यवस्था को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, विकसित राष्ट्र तथा विकासशील राष्ट्र। अगर विकसित राष्ट्रों की हम बात करें तो उसमें अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप और फ्रांस, ब्रिटेन, जापान आदि आते हैं। अर्थात वे देश जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं उनको विकसित राष्ट्र बोलते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका उस जो है देश हैं वो सभी के सभी विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। और अर्थात विकासशील राष्ट्र वे राष्ट्र थे जिनका विकास अभी हो रहा है। और उसमें अगर हम ग्लोब के हिसाब से भी बात करें तो उत्तर और दक्षिण को हम बांट सकते हैं। और ग्लोब के उत्तर में सभी के सभी जो हैं सभी के सभी विकसित देश हैं, जबकि ग्लोब के दक्षिण में विकासशील देश हैं। तो इसको उत्तर दक्षिण भी कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो ग्लोब के उत्तर में हैं और जितने भी विकासशील राष्ट्र हैं वो ग्लोब के दक्षिण में हैं। तो इस प्रकार इसको उत्तर दक्षिण भी कहा जाता है। विकासशील देशों को आर्थिक सहायता तथा तकनीकी आवश्यकता उनको ज़रूरत है जो देश अभी विकास कर रहे हैं, ताकि वो अपना विकास कर सके। और नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो है विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं अर्थव्यवस्थाएं और संस्थाओं में पाए जाने वाली जो है असमानता, असंतुलन को समाप्त करने के लिए विश्व की आय और साधनों पर न्यायपूर्ण वितरण चाहती है। ये इसकी उचित परिभाषा है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो असमानता को दूर करके संतुलन पैदा करनी चाहती है। जितने भी आय और विकास के जितने भी संसाधन हैं उसका समान और न्यायपूर्ण वितरण हो सके विश्व में। और इसकी शुरुआत क्यों हुई और क्यों ज़रूरत थी, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो ज़रूरत काफ़ी थी इसकी। तो पहला यही था कि दूसरे विश्व के बाद जो 5 महाशक्तियाँ थी उन्होंने ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किया था और विकसित राष्ट्रों के लिए ऐसे नियम कानूनों का निर्माण किया गया था जिससे केवल विकसित राष्ट्रों को ही फायदा हो सके। और विकसित देशों ने आर्थिक विकास के ऐसे नियम बनाए थे जिससे विकासशील देशों को आर्थिक मदद के लिए विकसित राष्ट्रों की दया पर निर्भर रहना पड़े, उनका शोषण भी सहन करना पड़े। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गई। कहने का अर्थ ये है कि जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसके द्वारा जो देश विकास कर रहा था, विकासशील देश, उनको विकसित राष्ट्रों की दया पर निर्भर रहना पड़े। ब्रिटेन वुड व्यवस्था के अंतर्गत जो विकसित देश हैं उनके 20% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन विश्व के 80% औद्योगिक उत्पादन करते हैं, जिससे अमीर और गरीब के मध्य जो है खाई बढ़ती है। कहने का अर्थ ये है कि यूरोप के वे देश जिनमें केवल 20% जनसंख्या विश्व का कुल जनसंख्या का निवास करती है, लेकिन वो प्रोडक्शन तो 80% करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% प्रोडक्शन करती थी। इस प्रकार असमान वितरण था। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक जो है संस्थाओं पर अमेरिका का वर्चस्व था, जो अधिक ब्याज पर विकसित राष्ट्रों को कम पूंजी देता था और वो ब्याज अधिक चाहता था, पूंजी विकास के लिए कम देता था। पुराने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत विकसित राष्ट्रों के सुझाव और प्रस्ताव की उपेक्षा हो रही थी, जिससे अधिकतर जो है तीसरी दुनिया के देश शामिल थे। नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में विकसित देश व्यवस्था को जो है इससे छुटकारा चाह रहे थे। कहने का साधारण अर्थ यही है कि जो पुरानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी उसमें जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उन विकसित राष्ट्रों का दबदबा था। ऐसे नियम कानून उन्होंने बनाए हुए थे जिससे विकासशील राष्ट्रों का शोषण हो। अतः विकासशील राष्ट्र जो है इस व्यवस्था से छुटकारा
चाह रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि उपरोक्त कारणों से विकासशील देश नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विकासशील देश मांग कर रहे थे। और इससे हम बात करें हैं कि डेवलपमेंट कंट्री है, एक डेवलपिंग कंट्री है, तो वो देश जिनका पूर्ण विकास हो चुका है, उनके खान पान और अन्य कंट्रियों में आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विशेषताओं पर हम बात करते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्रीय संप्रभुता का अधिकार की मांग की गई। अर्थात जो आर्थिक व्यवस्था उसमें प्राकृतिक संसाधन एक देश के अंदर हैं, उनका अधिकार केवल उस देश पर ही होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो विकसित राष्ट्र उनका दोहन करते हैं। और विश्व के आर्थिक ढांचे उत्तर दक्षिण में सुधार की मांग करते हैं, अर्थात विकसित राष्ट्र और विकासशील के राष्ट्र के मध्य जो खाई है उसको दूर करना चाहिए। नई आर्थिक नीति विकसित देशों के व्यापार का एकाधिकार का जो है समाप्त करना, उसका मूल उद्देश्य है कि व्यापार पर जो केवल और केवल विकसित राष्ट्रों का अधिकार है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान विश्व व्यवस्था में 95% तकनीकी जो है विकसित राष्ट्रों के पास है और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सिस्टम इस व्यवस्था में तकनीक का जो है स्थानांतरण चाह रहे हैं विकासशील देश, ताकि उनको भी नई टेक्नोलॉजी मिले। NIEO में जो है विकसित राष्ट्र बहुराष्ट्रीय निगमों के शोषण से छुटकारा चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के माध्यम से तीसरी दुनिया के जो देश हैं, अर्थात जो लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुए हैं, उनको प्राथमिकताओं को, सिद्धांत या प्रतिक्रियाओं को पूरा करने की मांग करती है। और सातवां है दक्षिण में नई ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करना है। साथ ही विकासशील देश हैं उनको कम ब्याज पर अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, ताकि जो विकासशील राष्ट्र हैं वो भी अपना विकास कर सकें। आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।